हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं चोलिस्तान के सुल्तान बने साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया। नादिर मक्सी दूसरे और जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। चोलिस्तान जीप रैली में 2 कैटेगरीज में 135 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले रोज प्रीपेड के पहले मरले का आगाज हुआ, जिसमें साहबजादे सुल्तान की पोजीशन मुस्तहकम रही। क्वालिफाइंग राउंड में भी साहबजादे सुल्तान ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी न सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड में पीछे रहे, बल्कि प्रीपेड कैटेगरी में भी पीछे रहे। प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में साहबजादे सुल्तान ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि दूसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी ने अपने नाम की। तीसरी पोजीशन जाफिर मक्सी के नाम रही। टीडीसीपी ने जीप रैली के हतमी नताइज का ऐलान करते हुए खवातीन जीप रैली के नताइज का भी ऐलान कर दिया, जिसमें पहली पोजीशन सलमा मरवत, दूसरी पोजीशन मिस तशना पटेल, जबकि खवातीन जीप रैली में तीसरी पोजीशन माहम शिराज के नाम रही। स्टाक कैटेगरी ए जीप रैली के नताइज का हतमी ऐलान में जीप रैली स्टाक कैटेगरी में पहली पोजीशन सैयद आसिफ माहम ने अपने नाम की। मोटरसाइकिल रेस के फातेह का ऐलान भी कर दिया गया। मोइन खान ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि जैगम चौहान दूसरे, मोहसिन खालिद तीसरे नंबर पर रहे। तकरीब में पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों में तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। कैमरामैन उस्मान नवाज और रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, चोलिस्तान। चोलिस्तान जीप रैली के फातिहीन में इनामात तकसीम कर दी गए। फातिहीन का जीत का सफर कैसा रहा, इस हवाले से बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से, जो कि रैली के फातिहीन के साथ मौजूद है। जी मोहसिन, बताएगा फातिहीन कितना खुश दिखाई दे रहे हैं? नादिर मक्सी साहब है सर, मुबारक हो। दूसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन थे, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुई। क्या कहेंगे, कैसे जज्बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज चोलिस्तान की रैली पहले तो हुई इन हालात में जो नहीं होनी थी, और जाहिर है ये खेल है, और इस खेल में जितने फर्स्ट पोजीशंस पे नए लोग आए, मेरा दिल खुश होता है इस चीज़ से कि हमने कोशिश यही की है कि ये खेल आखिर हमने आगे देना है यंग ब्लड को, और आगे हैं। और माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। खासतौर आप पीर साहब को देखें, सुल्तान साहब को, और उन्होंने मेरे ख्याल पिछले 4 साल में मेहनत कर कर अपने को ऊपर लेकर आए। लेकिन सर जीत तो जीत होती है, कहाँ लूज किया आप समझते हैं? जहाँ लूज हो गया सर। अब मैं उसके बारे में क्या आपको बताऊं कि लूज हुआ या नहीं हुआ। बॉटम लाइन यही है कि मैं सेकंड हूं, वो फर्स्ट है। अब इस पे तबसरा करते रहेंगे तो वो मजा नहीं आए। बहुत शुक्रिया। साहबजादा सुल्तान साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। साहबजादा सुल्तान साहब, कैसा लग रहा है? पहली पोजीशन इस वक्त टीम सुल्तान ने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बड़ा खुश हूँ। आज का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, और बहुत हमने हार्ड वर्क किया, बहुत डिफिकल्टीज भी फेस की। डे 1 के अंदर हमारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स आए, आज भी गाड़ी में प्रॉब्लम आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कोशिश की कि हमने मोमेंटम के साथ और अच्छी पेस के साथ और अपनी गाड़ी को महफूज करके ट्रैक को मुकम्मल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुए और अल्लाह के करम से पहली पोजीशन। शुक्रिया जी। टीम सुल्तान इस वक्त पहले नंबर पे आ गई है, और जो साहबजादा सुल्तान थे वो कह रहे थे टीम प्लान का हिस्सा था। खवातीन का हौसला भी बढ़ रहा है, और सलमा जब से आप आई हैं खवातीन आपके साथ साथ आ रही हैं कंपटीशन में, कैसा रहा आज? जी आपको देख के तो ज्यादा और एक्साइटमेंट हो रही है कि आप फीमेल के लिए इतना खुश हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो आप समझते हैं आपके आने से और भी खवातीन आएंगी? जी बिल्कुल आएंगी, मैं इसीलिए हूँ, और बाकी फीमेल्स को मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हार नहीं माननी, और आएंगी, जरूर आएंगी। 16वीं जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई। जीप रैली में पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा किया गया। सयाहों को फजाई सैर भी करवाई गई। चोलिस्तान जीप रैली के फिजाई मनाजर से भी भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। चोलिस्तान जीप रैली के मौका पर पैराग्लाइडिंग का इनेकाद पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग एसोसिएशन की जानिब से किया गया। नामवर पैराग्लाइडर्स ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया, हजारों शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। जहाँ पैराग्लाइडिंग की बात की गई है, 10 से जायद थे। ये लोग कराची से आए हुए थे, ये लोग इस्लामाबाद से आए हुए थे, और कमाल की बात यह है इन्होंने अपने फन का जौहर दिखाया और अपना लोहा भी मनवाया। सियाहत की फरोग के लिए गेम्स का इनेकाद सकाफती विरसे को उजागर करने के साथ साथ खेलों को भी फरोग दे रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहसिन उल मुल्क, चोलिस्तान। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग इवेंट अपनी पूरी तवानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सराइकी झूमर ने हर एक को झूमने पर मजबूर कर दिया। जीप रैली के दौरान चोलिस्तान आने वाले शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। पर इलाकाई मौसीकी और दीगर इंतजामात ने चोलिस्तान जीप रैली के दौरान सहराए रेगिस्तान में जंगल में मंगल का समा बांध दिया। शायकीन जीप रैली की
तमाम तर राहनाइयों से महजूज होते दिखाई दिए। सराइकी झूमर पर इलाकाई रक्स से सहराए चोलिस्तान में आने वाले शायकीन को सकाफती रिवायात और झूमर से आशनाई हुई और इलाकाई मौसीकी को सुनने का मौका भी मिला, जो जीप रैली के दौरान चारों दिन चलता रहा। चोलिस्तान में अक्सर मुकामात पर आने वाले शायकीन सराय की धुनों पर खुद भी झूमर डांस करते रहे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, चोलिस्तान। चोलिस्तान डेजर्ट रैली इख्तिताम पजीर हो गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान का वफ्द और उनकी दावत पर दीगर चैम्बर्स के सदूर और ओहदेदारों का रोही चोलिस्तान का दौरा इस्लामी यूनिवर्सिटी, चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी विजिट किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर की दावत पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले चैम्बर्स के सदूर और ओहदेदारों ने रैली के मौके पर लगाए जाने वाले स्टॉल्स का दौरा किया। वफ्द के मेजबान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम यार खान ख्वाजा मोहम्मद बशीर का कहना था कि मकामी हुनरमंदों के काम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हमने इनको ये अपना दिखाया है कि ये डेजर्ट में भी, सहरा में भी एक जिंदगी है और उन्होंने एक रात यहाँ पर गुजार के एंजॉय किया है। अभी हम यहाँ पर जाए, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट इसको ये कर रही है। हमने भी ये एक अज़्म लेकर आए हैं कि हम अपने चैम्बर के प्लेटफार्म से ये जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं इनको अपना प्रमोट करेंगे। हमारे यहाँ के गरीब लोगों को उनका रोजगार मैसर होगा। वक्त के दीगर शुरा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से रैली के बेहतरीन इनकाद को सराहा और मकामी दस्तकारियों से जुड़े लोगों के लिए मौके पैदा करने के अज़्म का अदा किया। जी, मुबारकबाद पेश करता हूँ ख्वाजा साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं रहीम यार खान चैम्बर के, उन्होंने एक शानदार और कामयाब जो है वो एक वर्कशॉप अरेंज की सारे प्रेसिडेंट्स की पाकिस्तान से, वो तशरीफ़ लाए और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन में आई और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि साउथ पंजाब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खैरपुर की सदर का कहना था कि रहीम यार खान चैम्बर ने खूबसूरत अंदाज में मेजबानी की और रोही देखने का मौका फराहम किया। रहीम यार खान की जो ख्वाजा बशीर साहब हैं उनके मेहमान हैं और उन्होंने आल पाकिस्तान इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है कि जो हमें ना भूलने वाली। फ्रेंडली स्पीकिंग, हमने बहुत से एग्जीबिशंस में, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, लेकिन जो इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, हमें अच्छा सा डिनर और हमारे लिए जो म्यूजिकल प्रोग्राम, कल्चर का जो इंट्रोडक्शन करवाना था, ये हमारे लिए बहुत ही चार्मिंग था। तो उसके लिए हम इनके मशकूर हैं। रहीम यार खान जिंदाबाद, अब्दुल मुख्तार जिंदाबाद। हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स के फोकल पर्सन इम्तियाज लेशारी ने वक्त को हाथ से तैयार की गई खूबसूरत अशिया के तहफ पेश किए। मुल्क भर से आने वाले चैम्बर्स के सदूर और ओहदेदारों ने इवेंट को इंतहाई शानदार करार दिया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल लशारी, किला दिरावड़, रोही, चोलिस्तान। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौका पर दिलोर स्टेडियम कला दरावर में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। पाकिस्तान की खूबसूरती और सयाहत बारे आगाही भी दी गई। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर दिलोर स्टेडियम किला दरावर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स में यूनिवर्सिटी की तालबात और मुकामी खवातीन ने भी हिस्सा लिया। दस्तकारों के फन से वाबस्ता मुकामी खवातीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें डिस्प्ले सेंटर्स की सहूलत फराहम करे ताकि हमारे काम की तरवीज हो सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही चलता पिया, अच्छा है काम ते लोग खरीदारी भी करेंदा पिया है, बहुत सोहना काम वेंदा पिया है। दूसरी जानिब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की तालबात ने सियाहत के फरोख्त के अनवान से कैंप लगाया। तालबात का कहना था कि वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जहां सियाहों को आना चाहिए। अभी तक जितना पाकिस्तान का बहुत बैड इंप्रेशन रहा है दूसरे ममालिक के ऊपर, लेकिन अब हम उसको इंप्रेशन को अच्छा कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि आइए देखिए पाकिस्तान को देखिए और इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारा डेजर्ट्स जो है वो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जीप रैली का इवेंट होता है और जैसे कि सब लोग आए हुए हैं, हम अपने टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमें आईयूबी ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, हमें यहाँ पे लेके आ रहे हैं एज अ विजिटर। मुकामी खवातीन की जानिब से दस्तकारियों और यूनिवर्सिटी तालबात की जानिब से सियाहती मालूमात के स्टॉल्स को रैली पर आने वाले शायकीन ने बेहद पसंद किया। ऐसी सेहतमंद सरगर्मियाँ किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बुनियादी किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लशारी के। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी चोलिस्तान जीप रैली के फैन निकले। वज़ीर आला ने भी ट्रैक पर खूब गाड़ी दौड़ाई, प्रोटोकॉल की गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी चोलिस्तान जीप रैली के फैन निकले। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी चोलिस्तान जीप रैली के फैन निकले। वज़ीर आला ने भी जीप रैली के ट्रैक पर खूब गाड़ी दौड़ाई।
प्रोटोकॉल की गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। उनका कहना था कि अच्छे ट्रैक पर गाड़ी भगाने का अपना ही मजा है। शुरा ने भी वजीर आला की ड्राइविंग को देखकर खूब दाद दी। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। चोलिस्तान के सहराओं में फराटे भरती गाड़ियां, पैराग्लाइडिंग, झूमर समेत क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं एक झलक में। लिया की सहराई तहसील चौबारा में सालाना सकाफती ऊंट मेले ने रंग जमा दिए। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के खूबसूरत सहराई जहाजों ने रक्स किया तो हाजरीन देखते रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया की तहसील चौबारा के सहरा में ऊंटों के मेले ने जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया। दूर दराज के इलाके में सजे मेले को देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से शहरी उमड़ आए। सहराई जहाजों के सजे मेले में सुर्ख, सफेद और भूरे रंग के ऊंट लाए गए, जिन पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए गए, जिन्होंने हर एक का दिल मोह लिया। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के ऊंटों ने ढोल की थाप पर रक्स किया तो शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए। 2 रोजा मेले के पहले रोज शौकीन की भी कसीर तादाद ऊंट डांस देखने के लिए पहुंची। शोरका की दिलचस्पी के लिए खाने पीने के स्टॉल्स के साथ तफरीही प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जा रहा है। शौकीन ने मेले को खूब पसंद किया। यानी ऊंट डांस, शुतर नाच जिसे कहते हैं, ये दौड़ नहीं होती, ये नाच होता है ऊँटों का। ये सालाना मेला होता है, 2005 से जारी है। हर साल अस इन्हें देखने वास्ते आते बहुत अच्छे सारे सकाफती मेला होता है ऊँटा का। सारे जरा अबाओ अजदाद तो शुरू आंदा पे बुजुर्गी से जेड़े थाल दे सारे लोग डेजर्ट एरिया देन वो इस माहौल ਨੂੰ देख के बहुत खुश थे। बहुत शुक्रिया। ऊंट मेले से जहां शहरियों को तफरीह का मौका मिल रहा है, वहीं सराइकी खित्ते की सकाफत को उजागर करने में भी मदद मिल रही है। थाल की सकाफत को फरोग देने के लिए इस तरह के मेले जहां आवाम को तफरीह मुहैया करते हैं, वहीं पर थाल की सकाफत को भी फरोग मिलता है। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के ज़ेर एहतमाम सदरन पंजाब स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के मुकाबले तवज्जो का मरकज बने रहे। खवातीन की कैटेगरी में मदीना जफर, ज़ैनब खान ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। नासिर इकबाल और आसिम खान ने भी फाइनल राउंड में जगह बना ली। बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के ज़ेर एहतमाम सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट के चौथे रोज सेमीफाइनल मुकाबले हुए। पहला मैच आसिम खान और अली बुखारी के माबैन खेला गया। आसिम खान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फाइनल राउंड में जगह बना ली। कैटेगरी के दूसरे मैच में नासिर इकबाल ने इसरार अहमद को शिकस्त दे दी और फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन की कैटेगरी का पहला मैच मदीना जफर और नूरुल एजाज के माबैन खेला गया। मदीना जफर ने फाइनल राउंड के लिए जगह बना ली। कैटेगरी का दूसरा मैच ज़ैनब खान और नूरुल हुदा के माबैन हुआ, जिसमें ज़ैनब खान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेशनल स्क्वाश लीग में वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर इम्तियाज अहमद वड़ाइच, डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स बासित नदीम ने खुसूसी शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों में शर्ट्स भी तकसीम की। इंटरनेशनल स्क्वैश लीग का सेमीफाइनल राउंड देखने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मुल्तान पहुंचे। उनका कहना था कि इंटरनेशनल स्क्वैश लीग का पाकिस्तान में होना दुनिया को आम का पैगाम है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। And I think it's very rewarding because it's a great experience and it's a great exposure not only for us but for Pakistan. A lot of junior players and a lot of girls which is good. It's good, and I think Pakistan has a lot of talent to explode for the future. There is great, the setting and everything, lots of people watching, and to have a court kind of outside in public where a lot of people can watch is a great thing, and the matches are really good and exciting so far, so I'm looking forward to when I get my turn to play. सेमीफाइनल के मुकाबलों के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स ने स्क्वैश हॉल में प्रैक्टिस भी की। बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वैश लीग के ज़ेर एहतमाम सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वैश लीग का मेल और फीमेल कैटेगरी का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, बिजली के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना कहते हैं, बदतरीन हुकूमत की बदतरीन मुआशी टीम मुल्क को दिवालिया करने पर तुली है।
बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने रोही को बताया कि बदतरीन हुकूमत की बदतरीन मुआशी टीम मुल्क को दिवालिया करने पर तुली हुई है। बदतरीन हुकूमत इस मुल्क की तारीख में बदतरीन और फैसले कर रही है। ये बिल्कुल गरीब क्या पूरे पाकिस्तानी अवाम के पीछे पड़ गए। पता है किस चीज का बदला ये लेना चाहते हैं। इनका मजीद कहना था कि पहले पेट्रोल महंगा हुआ तो अजानें दी गईं, अब हुकूमत के खात्मे की नवीज सुनाएंगे। अवाम को जालिम हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पिछली दफा तो हमने कहा था हम अजानें देंगे, अल्लाह से तो इल्तिजा कर रहे हैं हम कि इनसे निजात मिले, लेकिन अब हमें जब मार्च हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये लगता है सेनेट के इलेक्शन से पहले ही ना करना पड़े। इनको इतने दिन भी बर्दाश्त करना इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है, वरना ये तो अवाम खुदकुशियां कर रही है। ये तो ऐसी हुकूमत है जो खुद जाके मारी है। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना का ये भी कहना था कि हुकूमत ने ऐसे इक़दाम जारी रखे तो धरने से पहले ही घर चले जाएगी। हुकूमत ने मुल्क की मुआशरत का पहिया जाम करके रख दिया है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान की सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता टूट फूट का शिकार है। रिक्शों से सामान गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मुल्तान की सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता अरसा दराज से तंग और टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क ताजिरों, शहरियों और मजदूरों के लिए मसाइल पैदा करने लगी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। रास्ता सारा टूटा पड़ा है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो फिर काफी लोगों का नुकसान भी होता है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और रास्ता तंग भी बहुत ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि सड़क बराबर ना होने से उनका माल लोडर रिक्शों से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। जैसे गाड़ियाँ आती है ना, बहुत तंगी होती है, बहुत ही तंगी होती है। यहाँ बहुत मसले होते हैं, काफी देर तक गाड़ी फंसी रहती है, रास्ता मिलता नहीं है। मजदूर लोग हैं यहाँ के। मजीद शहरियों का कहना है कि गेट तंग होने की वजह से ट्रैफिक भी जाम रहती है, जिसकी वजह से वक्त का ज़िया होता है। उन्होंने आला हुकाम से मंडी के गेट को खुला करने और सड़क दोबारा बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मारूफ सहाफ़ी सैयद सजाद हुसैन बुखारी के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ सहाफ़ी सजाद हुसैन बुखारी के बेटे सैयद जैन अली बुखारी की दावत वलीमा मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। दावत वलीमा में वफाकी वजीर फखर इमाम, मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, सीनियर सियासतदान जवेद हाशमी, मेंबर सूबाई असम्बली कासिम लंघा, सलीम अख्तर लाबर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर जवेद सदीकी, ख्वाजा रिजवान आलम, नफीस अंसारी, मखदूम जजदानी गिलानी, सजादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार अली हुसैन शाह, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, मेंबर सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, मेंबर सूबाई असम्बली जवेद अख्तर अंसारी, सैयद तनवीर गिलानी, राजन बख्श गिलानी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ रजवाना, साद कांजू, उस्मान खान बाबर, वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी राव आसिफ, ताजी रहनुमा शेख अकरम हकीम, एहतशामुल हक, जाफिर शाह, मरूफ कालम नगार खालिद मसूद खान, सीनियर सियासतदान आशिक अली शुजरा, डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, चेयरमैन फुटबॉल एसोसिएशन मियां जवेद कुरैशी, साबिक जज हाफिज अल्लाह दित्ता और काशिफ बोसन शरीक हुए। दावत वलीमा में तहरीक आवाज मुल्तान के सरबराह ब्रिगेडियर कैसर महे, मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, नवाब जहीरुद्दीन खान अलजई, एडिटर रोही जमशेद रिजवानी, मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, ताजी रहनुमा ख्वाजा शुएब, मेंबर सूबाई असम्बली राना इजाज नून, जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ, चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अंजुमन ताजरान खान प्लाजा मुल्तान कैंट के ताजरों की तकरीबी हल्फ बर्दारी। विफाकी वज़ीर ममलकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने खुसूसी शिरकत की और मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। बुजुर्ग व बरतर को हाजिर नाजिर जानकर और गवाह करके अहद करता हूँ। मोहम्मद बिलाल खान अंजुमन ताजरान खान प्लाजा कैंट के नए सदर मुंतखब हुए। ताजरान की तकरीब हलफ बर्दारी का एहतमाम किया गया। दीगर ताजरों समेत मेहमान खसूसी वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने शिरकत की। इन्होंने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। आमिर डोगर ने खान प्लाजा कैंट के ताजरान के मसाइल हल कराने की भी यकीन दहानी कराई। 200 kV के ट्रांसफार्मर देने का भी ऐलान किया। मैंने यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह हुकूमत यकीन रखती है कि ताजर जो हैं वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों से इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मेहनत से मुल्क की मईशत अब आगे
की जानिब बढ़ रही है। ताजरों ने नए मुंतखब होने वाले सदर और मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। मुंतखब अरकान में वफाकी वजीर मुमलिकत ने शील्ड तकसीम की। सदर बिलाल अहमद का कहना था कि ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मलिक आमिर डोगर से हमें पूरी उम्मीदें हैं, वो खान प्लाजा के ताजरों को सहूलियात देंगे और मसाइल हल कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा खुश असलूबी से तय हो गई और आमिर साहब ने बड़े जो हमारे जितने भी मसाइल थे सबका वादा किया और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हम इनसे कि हमारे मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीब हलफ बर्दारी में अंजुमन ताजरान हुसैना गए के सदर, सरपरस्त आला कलीमुल्लाह और दीगर लोग शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। सादकाबाद के निजी हॉल में रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से रहमानी बरादरी के लोगों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। के निजी हॉल में रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क भर से रहमानी बरादरी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सदीक रहमानी थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। मरकजी अहदेदारों से हल्फ लिया गया। इस तंजीम का मकसद ये है कि हमने गरीब और नादार लोगों की खिदमत करनी है। जो यतीम बच्चियां हैं उनके लिए सिलाई सेंटर का काम हमने करना है। तकरीब में मरकजी क़यादत को रवायती पगड़ी पहनाई गई। सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सदीक रहमानी, सदर गुलाम महिउद्दीन रहमानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल इस्लाम रहमानी को पगड़ी पहनाई गई। इसके बनाने का मकसद हमारा गरीबों की मदद करना और वेलफेयर के हवाले से जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दस्तकारी सेंटर खोलना। क़यादत का कहना था कि तकरीब का मकसद वतन अजीज की खातिर काम करना, मसाइल हल कराना, इत्तेहाद कायम रखना, तालीम और गुर्बत पर काम करना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद। शहर औलिया में बहार के रंग। आम खास बाग पार्क में 20,000 से जायद मैरीगोल्ड के फूल खिल गए। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के साथ शहरी भी सेल्फी बनाते दिखाई दिए। मुल्तान में चार सू बहार के रंग नुमाया होने लगे। फूलों के कारपेट में मैरीगोल्ड के फूलों की एंट्री। मैरीगोल्ड के खिले फूल दिलकश मंजर पेश करने लगे। आम खास बाग पार्क में 20,000 से जायद मैरीगोल्ड के फूल मौजूद हैं। मैरीगोल्ड के फूल हैं, जैसा कि सब देख रहे हैं कि बाग में खिले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं इन्हें देखकर, इनको देखकर दिल खुश हो जाता है। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के साथ शहरी भी सेल्फी बनाते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैरीगोल्ड के फूलों के बाग में आ गए हों। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतने अच्छे फूल हैं और देखने को भी बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का कहना है कि पीएचई की जानिब से लगाए गए मैरीगोल्ड के फूलों से पार्क की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। नाबीना तालिब इल्मों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कुर्सी बुनने का काम भी सिखाया जाता है। बसारत से महरूम तालिब इल्मों का कहना है कि वो भी हर काम सीखने का हक रखते हैं। अपने हाथों से प्लास्टिक की कटाई करके इसे सही सुराख में डालकर कुर्सी बुनने वाला ये है मोहम्मद हाशिम, जो बसारत से महरूम होने के बावजूद बड़ी ही महारत के साथ कुर्सी, मूड़े और पीढ़ियां बुन रहा है। इसे ये काम मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से सिखाया जा रहा है ताकि हाशिम और इसके जैसे मजीद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाया जा सके। जब बच्चा दाखिल होता है तो उसको सबसे पहले कुर्सी की बुनियादी चीजें बताई जाती हैं ताकि बच्चा अपने आपको जो है वो समझ सके कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब नया बच्चा दाखिल होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है या मुझे कोई चीज हम लोग कर सकते हैं नहीं। नाबीना बच्चों को कुर्सी बुनना सिखाने वाले उस्ताद भी बसारत से महरूम हैं। उस्ताद सैफुर रहमान का कहना है कि खुसूसी अफराद को हर हुनर सिखाना लाजिम है ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। जो पैसे हमने बाहर किसी कारपेंटर को हमने देने होते हैं वो हम अपने इन बच्चों को देते हैं ताकि वो एक अर्निंग खुद करें और महसूस करें कि जो एक अपने हाथ की एक कमाई है वो उसको कमा कर वो कैसा एक फील जो है करते हैं और आगे जो है उनके अंदर बढ़ने की लगन हो। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया करमानी का कहना है कि बच्चों को ये सब सिखाने का मकसद इनमें खुद एतमादी और हर काम करने का जज्बा पैदा करना है ताकि वो माशरे में अपनी सलाहियतों के जरिए अपने आप को मनवा सकें। कैमरा मैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। दौरे कदीम से मिट्टी के बर्तन इंसान की अहम जरूरियात में शामिल थे। चिश्तिया के कई देहातों में आज भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
चिश्तिया में दौरे कदीम से लेकर आज तक मिट्टी के बर्तन इंसानी जिंदगी की अहम जरूरियात में शामिल हैं। खाना पकाना हो तो मिट्टी के बर्तन, घर का बनाओ श्रृंगार करना हो तो मिट्टी से बनी सराही, गुलदान और डेकोरेशन पीस। चिश्तिया के मोहल्ला कुमारावाला में मिट्टी को गूंद कर बड़ी नफासत और फनकारी से सुराही, गुलदान, डेकोरेशन पीस और घर की दीगर चीजें तैयार की जाती हैं। सरदराज तो काम कर रहे हैं, मिट्टी का गूंदने हैं, फिर असीं तैयार करते हैं, फिर असीं अपने हथियारों नाल कुटते हैं, मारते हैं, सारा कुछ कर फिर असीं तैयार करके डेकोरेशन पीस बनाने हैं। उस तो बाद जनाब असीं शहर में सेल करते हैं। कारीगर का कहना था कि वो अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। मिट्टी से कुंडे, कनालियां, हांडियां, गिलास, गड़े और बहुत कुछ बनाया जाता है। पहले लोग बड़े शौक से मिट्टी के बर्तन में पकाते और खाते थे। आज भी कई देहातों में पानी के लिए मिट्टी के घड़े और खाना पकाने के लिए मिट्टी की हांडी इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी से बर्तन बनाने का फन खत्म हुआ और न ही मिट्टी से बने बर्तनों की अहमियत कम हुई। मिट्टी के गुलदान और सराही पर नक्श नगारी देखकर नजरें जम जाती हैं। मिट्टी से बने बर्तनों का हुनर आज भी जिंदा है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तिया।